आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश में जो फाइनल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका फॉर्मेट को समझेंगे। ठीक है, तो ये है मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10th का यहाँ पे लिखा है क्लास 10th का। ठीक है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसका मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ठीक है, मतलब आपका जो क्वेश्चंस है वो 3 भाग में रहेंगे। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन रहेगा, ठीक है, वो 24 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर रहेगा, वो आपका 34 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन सी लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक, लिटरेचर टेक्स्ट बुक, ये आपका 32 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। ओके, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, मतलब आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। आपको रट के किताब में जो भी शब्द में लिखा हुआ है, किताब में जो वर्ड यूज़ किया हुआ है, एकदम हूबहू आपको ऐसा नहीं लिखना है, आप अपने शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन ए है आपका, ये जो सेक्शन ए है जो आपका 24 मार्क्स का है, वो इस प्रकार से यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले पैसेज रहेगा आपको, जैसे है ना, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, मतलब ये आपको पैसेज दिया हुआ है, आपको ये पैसेज पढ़ना है। उसके बाद इसी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस का क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, ये पहला पैसेज है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा पैसेज है, देखिए ये दूसरा पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा पैसेज दिया हुआ है, इसको जैसे आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, उसका यहाँ पे आंसर करना है। तो ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका क्या रहेगा, सेक्शन ए में आपको 2 पैसेज दिया हुआ रहेगा, और दोनों पैसेज को आपको पहले पढ़ना है, और उसके बाद आपको उसी पैसेज से उत्तर ढूंढना है। ठीक है, और आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में मैं आपको ये सेट दिखा रहा हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद का जो वीडियो बनाऊँगा उस पर मैं आपको क्वेश्चन, मतलब पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है और उसका आंसर कैसे लिखना है, वो सब भी सिखाऊँगा। ठीक है, और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी क्या है, ग्रामर, राइटिंग एंड ग्रामर है। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर है, ये आपका 34 मार्क्स का रहेगा। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको ऑप्शंस में रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन योर एरिया। ठीक है, इन अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब 150 शब्दों में आपको जो न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको आपको लेटर लिखना है। किस बारे में, आपका जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ रहा है, मतलब वहाँ पे आपको लाइन कट रहा है। तो इस विषय में आपको क्या करना है, जो एडिटर है न्यूज़पेपर का उसको लेटर लिखना है। तो ये लेटर जो है ये मैं आपको लिख के मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, और आगे जो भी है वो उसमें करता रहूँगा। ठीक है, कहने का मतलब पहले आपको एक लेटर रहेगा, और लेटर का ओर में, मतलब आप अगर ये बनाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे। इसमें क्या है, एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। मतलब आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने प्रिंसिपल को बोलेंगे कि आपका जो लाइब्रेरी है स्कूल का, उसमें जो बुक्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, आपको और बुक्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। ये एप्लीकेशन जो है ये भी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है वो आप उसमें से देख के सीख सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो दूसरा सेक्शन रहेगा आपका, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके लिए 4 ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये ग्रामर से रिलेटेड है, और आपको 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये वही सारे क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। ठीक है, सारे में से आपको क्या करने हैं, ऑप्शन से सिलेक्ट करने हैं। ये हो जाएगा, ये वाला सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, देखिए इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन दी ब्रैकेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको ब्रैकेट के अंदर जो बोला गया है उसके हिसाब से इसको, इस सेंटेंस को क्या करना है, बनाना है। फॉलोइंग सेंटेंस
इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में आपको जैसे बोला गया है उस हिसाब से आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, ही इज़ टू फेट टू रन, इसमें रिमूव टू करना है, ये जो टू है इसको रिमूव करना है, आप रिमूवल टू पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें से टू रिमूव करना है। मैन इज मॉर्टल इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मैन इज मॉर्टल है, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही इज़ रीडिंग अ लेटर, ठीक है, इनटू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। यानी मतलब ये आपका जो दूसरा सेक्शन था वो ग्रामर से रहेगा, उसमें आपको लेटर राइटिंग रहेंगे, उसमें एप्लीकेशंस रहेगा और इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। साथ ही आपका जो तीसरा सेक्शन है ये क्या है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक, आपका जो इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक। उसमें क्या है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब यहाँ पे भी आपको एक पैसेज मिलेगा, आपको ये पैसेज पढ़ना है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना है। वो तो हो गया। उसके बाद ये पैसेज से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर हो गया। उसके बाद आपको फिर आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपका क्वेश्चंस रहेगा, व्हाट वाज लेंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, ठीक है। आपने ए लेटर टू द गॉड पढ़ा होगा, उसमें जो लेंको है उसका, ठीक है, क्या फीलिंग था जब हेल स्टॉप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 2 है, इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वाज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल कमेंट, आपने पढ़ा होगा एनी जो है, एनी इंटेलिजेंट गर्ल है या नहीं है, उसमें आपको कमेंट करना है। या अगर वो आप नहीं करेंगे तो दूसरा क्या है, हु इन्वाइट्स द कमेंट्स, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर वाई, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक अगर पढ़े होंगे तो उसमें से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो पोएट्री से है, ठीक है, ये आपका पोएट्री से क्वेश्चन है। रीड दी एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब आपको इसमें से ये लाइन पढ़ने हैं, पोएट्री है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, और 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है। यहाँ पे क्या है, व्हाट डज अमंदा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ऑर्फन, ठीक है, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आप टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा, ठीक है। फिर हु इज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। व्हाई इज मिस्टर पम्फेरे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में ये जो मिस्टर पम्फरे है ये क्यों डरे हुए थे, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आपको आपका टेक्स्ट बुक में होगा, ठीक है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल आपका किसी चैप्टर का कोई ये होगा, ठीक है, उस कोई कैरेक्टर होगा, तो अनिल जो है उसका कैरेक्टर स्केच आपको बताने के लिए, लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब वो कैसा आदमी था, क्या था, वो आपने पढ़ा होगा तो आप उसमें से लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो 3 सेक्शन रहेगा, यहाँ पे जो 3 सेक्शंस आपके रहेंगे, एक में रीडिंग रहेंगे, मतलब जिसमें 2 पैसेज रहेगा, आपको दोनों पैसेज को पढ़ के उसका आंसर देना है। दूसरा सेक्शन रहेगा वो राइटिंग एंड ग्रामर रहेगा, उसमें आपको राइटिंग और ग्रामर में क्या रहेगा, आपका एक लेटर राइटिंग रहेगा, एक एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा या पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रामर्स का क्वेश्चन रहेगा, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक जो सही है वो चुनना है, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर और बुक में क्या रहेगा, इसमें भी आपको पहले एक आपका बुक का एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एक पोएम रहेगा, उसका भी आपको ऐसे बनाना है। तो इस प्रकार से इंग्लिश का क्वेश्चंस आपको क्लास 10th का जो इंग्लिश है उसमें इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद के जो वीडियो होगा उस पर मैं आपको, ठीक है, ये जो पैसेज है इस पैसेज को कैसे पढ़ेंगे, इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसका आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, इस टॉपिक पर मैं आपको दूसरा वीडियो बना के समझाऊँगा, ठीक है। तो ये हमने अभी इसका फॉर्मेट देखा, ठीक है, और मैंने लेटर्स जो है उसको भी मैं लिख के आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ो और अच्छा से, ठीक है, पास करो। ओके, थैंक यू।